महाराज जी, मन कैसे रुके? तो उड़िया बाबा ने उत्तर दिया, नियम पालन से। यदि हम नियम पर दृढ़ रहें तो मन हमारा क्या कर सकता है? नियम तो परमात्मा देखता है। हम लोग नियम पर दृढ़ नहीं रहते, इसी से हमारे देश की दुर्दशा है। संध्या वंदन तक का नियम जाता रहा है। भजन करने के लिए नियम की बड़ी आवश्यकता। हाँ, बड़े नियम की आवश्यकता है। तो जैसे प्रातः काल से सायंकाल तक की हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए। 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है, जो आपको राष्ट्र सेवा मिली है, जो आपको समाज सेवा के पद मिले हैं, या आपको जो घर की सेवा के कार्य मिले हैं, उनमें बहुत धर्म पूर्वक आचरण होना चाहिए। अगर आप अधर्म आचरण करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो आप सुबह जग करके थोड़ा माला चला लीजिए, फिर भी आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पद का, अपने सेवा का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि अधर्म आचरण है, ये अधर्मी है, हमें पता है दोषी है, और वो हमको कुछ धन दे देता है, और हम उसको मुक्त करवाने की बात सोचते हैं, और जो निर्दोष है उसको फंसा देते हैं। अब तुम चाहे जितना माला चलाने की कोशिश करो या दान पुण्य करो, वो तुम्हारा अधर्म आचरण, वो अधर्म का धन तुम्हें सतमार्ग में नहीं जाने देगा। नियम लेना चाहिए कि जिस पद में है, जिस धर्म में है, जिस कर्तव्य में है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। जितना जप महान है, उतना ही कर्तव्य महान है। दोनों बातें समझना है। माला फेरा और इसके बाद बेईमानी, अधर्माचरण, इनका कोई नियम नहीं है कि हमें कैसे चलना है, तो वो माला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका तभी सत्य भाव माना जाएगा माला जपला जब धर्माचरण है। धर्माचरण नियम से। बोले वो बड़े कट्टर नियम वाले हैं, उनको घूस नहीं है, आप उनको भयभीत करके नहीं काम करवा सकते, प्रलोभन में काम नहीं करा सकते। ये हमारी गृहस्थी है ना, तो गृहस्थी के पालन के लिए धन चाहिए, और धन के लिए हम धर्म को आगे रखें, धन को नहीं। धर्म को, हमारा कर्तव्य क्या, प्रायः जैसे पूज्य बाबा ने कहा, आज हमारे देश में बहुत दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा हो रही, क्यों? क्योंकि सब अपनी जगह से गलत हो रहे हैं। अगर अपनी जगह हम ठीक रहे तो हमारी दुर्दशा नहीं होगी। हमारा भजन कम होगा, लेकिन हम धर्म से चल रहे हैं तो हम विजयी होंगे। हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो कार्य मिला है वो भगवान का ही कार्य, सृष्टि भगवान का कार्य। जैसे नए बच्चे कुछ वकालत पढ़ रहे थे, तो यहाँ के प्रश्न किया था कि हम जानते हैं कि वो दोषी नहीं है, हम जानते हैं कि वो दोषी है, पर दोषी हमें पैसा दे रहा है, तो हम वकालत पढ़ी इसीलिए, हम उसको जिताएंगे, तो क्या कोई पाप है? तो उनका खुला पाप है। बोले नहीं, हमारी कोई ऐसा कंपनी दो, ऐसा कुछ बोले कि हमारी कंपनी को ये सिखाया जाता है, तो हमको तो ये करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारी वकालत का मतलब क्या रहा? तो नहीं, वकालत का मतलब अधर्मी को मुक्त करवाना नहीं है। वकालत का मतलब अधर्मी के सबूत एकत्रित करके उसको दंड दिलवाना है, और धर्मात्मा को मुक्त करवाना है। अब इसके लिए आपके पास अर्थव्यवस्था अगर कमजोर भी है, तो धर्म व्यवस्था आपकी पूरी है। धर्म व्यवस्था ठीक है तो परिवार स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, भगवान आप पर प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, फिर हमने तर्क रखा कि जैसे आपकी बहन के साथ कोई गलत व्यवहार करे, आपको पता है, और वो आपको 10 लाख रुपया घूस दे, तो क्या आप उसका पक्ष लेंगे? नहीं, तो फिर दूसरी बहन के साथ किया है। अब यहां विचार करना है ना, अपने भाई का अगर कत्ल किए हो, मुझे पता हो कि ये दोषी है, तो क्या हम पैसे से उसको मुक्त करने देंगे? लगेगा कि जान की बाजी लगा देंगे, और तुम्हें हम ऐसे ही एक गरीब आदमी की किसी ने हत्या की, तो आपका पक्ष बनता है। पर यह ज्ञान कहां मिलेगा? बिना अध्यात्म के ये ज्ञान तो मिलेगा नहीं। ज्ञान तो इस बात का मिला कि कैसे पैसा कमाया जाए। अच्छा, वो पैसा यदि अधर्म से आया है तो आपकी दुर्दशा कर देगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा।
तो जो बाबा कह रहे हैं कि आज हमारे समाज की बड़ी दुर्दशा हो रही, उसका कारण यही है कि हमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं, हमें धर्म का ज्ञान नहीं, और बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। बिल्कुल पता है आदमी निर्दोष है और हम धन के प्रभाव से उसको दंड दे देते हैं। वो दंडा भगवान जब आपको पलट कर देंगे तो आप सह नहीं पाओगे, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो इसलिए समाज को चाहिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक नियमावली बना ले